कौम के दो और बहादुर सपूतों ने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। हवालदार शेर जबान और सिपाही मोहम्मद जवाद ने जाब शहादत नोश किया। नून लीग के अहम रहनुमा लंदन पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना तनवीर, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब शामिल। आज शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का अहम इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों, आर्मी चीफ की मुद्दत के मुतालिक कानून साजी और इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत की जाएगी। लीगी रहनुमा अपने कायद नवाज शरीफ की तीमारदारी भी करेंगे। उधर नवाज शरीफ ने हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में भी मुआयना कराया। बावर खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आला सेक्रेटेरिएट में बैठकर कागजी कंपनी चलाई गई। जीएमसी नामी कंपनी के कैश बॉयज मंसूर अनवर और शेब कबर जेर हिरासत हैं, जिनके बयानात भी आ चुके। किसी को जेल में रखने का शौक नहीं, लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर पर मज़ाहिका खेज इल्जामात लगाए। ये हुकूमत नहीं कॉमेडी थिएटर मालूम होती है। अपोजिशन जमातें तमाम असीर अरकान को लाने तक असेंबली इजलास में शरीक नहीं होंगी। वजीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के खिलाफ तनकीद और इल्जामात का पल्ला घुमाया। इमरान खान की हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ डेली मेल की खबर का जवाब नहीं दे सके। शहबाज शरीफ के दामाद और बेटे भगोड़े हैं। कौम ने घबराना नहीं है, वजीर आजम ने फिर तसल्ली दे दी। इमरान खान का डिजिटल पाकिस्तान विजन तकरीब से खिताब। कहा बदउनवानी खत्म करने के लिए ई गवर्नेंस नागुज़ीर है। डिपार्टमेंट्स की जानिब से मुज़ाहमत का सामना है। आने वाला दौर बेहतर होगा, मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। रजा बाकिर और तानिया भी ना घबराएं, करप्शन ऊपर से शुरू होती है। साबिक हुकूमत ने रुपए को मसनूई इस्तेहकाम दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान ओहदे की मुद्दत खत्म होने पर रिटायर्ड। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी आज कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हलफ उठाएंगे। वजीर आजम ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए बाबर याकूब, फजल अब्बास और आरिफ खान के नाम तजवीज कर दिए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन मेंबर्स की तकर्री का मामला 10 रोज में निपटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कोयटा में भी पनाहगाह तो बन गई, लेकिन 1 साल बाद भी बेघर अफराद के लिए ताले न खुले। शेल्टर होम बनने के बावजूद कई बेघर अफराद यकबस्ता रातें गुजार रहे हैं खुले आसमान तले। पीएसएल की सीटी बच गई। पाकिस्तान के सुपर ब्रांड PSL 5 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग आज लाहौर में होगी। 6 फ्रेंचाइजीज के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। 200 से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज में नाम रजिस्टर्ड करा चुके। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला 20 फरवरी से 22 मार्च तक सजेगा। तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। हसन अली के एजाज में गुजरावाला में उनके आबाई गांव में दावत अहले खाना और दोस्तों ने शिरकत की। हसन अली के अहले खाना ने अपनी भारतीय नयाद बहू पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। मेहमानों की तवाज़ो मटन कौरमा चिकन बिरयानी से की गई। चपली कबाब को खैबर पख्तूनख्वा की सौगात कहा जाता है, लेकिन हैदराबाद के शहरी भी चपली कबाब खाने के शौकीन हैं। हैदराबाद में मिलने वाले चपली कबाब का जायका काफी मुनफरिद होता है। पाकिस्तान के ट्रक आर्ट की दुनिया भर में धूम। फन के दिलदादा अफराद को पाकिस्तानी आर्ट से रूशनास कराने के लिए पेरिस में ट्रक आर्ट वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों ने भरपूर दिलचस्पी ली।
बागों के शहर में फूल खिल गए। जलानी पार्क में गुले दाऊदी की 10 रोजा नुमाइश, 200 से ज्यादा अकसाम के फूल रखे गए। नुमाइश देखने के लिए शहरियों की जौक दर जौक आमद। और कव्वाली के फन को बाबे अरूज पर पहुंचाया। सूफियाना कलाम ऐसे गाया कि शहंशाह कव्वाली का लक़ब पाया। शोहरा आफाक कव्वाल अजीज मियाँ की आज 19वीं बरसी। उनकी गाई हुई कव्वालियाँ आज भी लोगों पर वश तारी कर देती हैं। हिरास के लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डिजिटल पाकिस्तान के लॉन्च से पहले तानिया ने कोई बातें की और फिर रज़ा बाकर ने बातें की, तो मैं पहले इसके ऊपर कमेंट कर लूँ, क्योंकि एक तरह मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। यानी मैं यूनिवर्सिटी बाहर गया और उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट आधा साल बाहर खेलता था, आधा साल फिर पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलता था। तो मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पूरा आइडिया है कि किस तरह वो क्या मोटिवेशन होती है उनकी वहाँ जाने की। फिर जब वो जाते हैं तो वो शुरू में होता है कि कमाई करें, अपनी फैमिलीज़ को, बच्चे पाकिस्तान आना नहीं चाहते, वो यूज़ टू हो जाते हैं बाहर। अब वो फंस जाते हैं कि हम करें क्या। वो फिर इंतज़ार करते हैं जब बच्चे थोड़े और बड़े होंगे, चले जाएंगे तो फिर और होंगे, और फिर बेचारे वहीं रह जाते हैं। और मैंने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इंग्लैंड के अंदर देखे पाकिस्तानी, फिर उनकी जनरेशन्स ओवर द पीरियड बढ़ती देखी मैंने, और फिर उनके ये प्रॉब्लम्स देखे। जो इशू मैं आपको अपने ओवरसीज़, क्योंकि आई होप के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे हैं, देखें, आपको ज़िंदगी में एक फ़ैसला करना होता है, और वो फ़ैसला ये होता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये आप अपने आप से सवाल पूछते हैं और फिर आपको एक फ़ैसला करना होता है। और जो इसका सही जवाब देते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वही लोग दुनिया में ऊपर भी जाते हैं, उनको इज़्ज़त भी मिलती है, उनके दिल में सुकून भी होता है। और जो ये गलत फ़ैसला कर लेते हैं और जिनको समझ नहीं आती ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनको फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो फ़ैसला होता है कि आपकी अच्छी नौकरी है, तानिया की ज़बरदस्त नौकरी, गूगल के लिए काम कर रही है, पता नहीं कितने पैसे लेती होगी, मुझे तो ज़ीरोज़ भी नहीं पता कि कितने इसके पे चेक पे आते थे। रज़ा, IMF, इनकी रिटायरमेंट को ज़्यादा देर नहीं थी, पेंशन मिल रही थी, और IMF की पेंशन वो छोड़ के आ गए। ये मुश्किल फ़ैसले हैं, और ये जो दुनिया में लोग कामयाब होते हैं वो मुश्किल फ़ैसले करके होते हैं। ये प्लीज़ ये याद रखें, जिसने भी दुनिया में आसान रास्ता लिया है उसकी वो, जैसे कहते हैं, स्मूथ सेलिंग डाउन ही होती है। जब आपकी ज़िंदगी में रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है, चैलेंजेस ही चले जाते हैं, इंसान तो बूढ़ा ही तब होता है जब चैलेंज ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखे हैं, जैसे ही रिटायर होते हैं बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके, बेचारे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। क्रिकेटर्स मैंने देखे हैं क्रिकेट छोड़ के, अभी मैं देखता हूँ जो मेरे ज़माने में छोड़ के गए थे वो अभी भी कमेंट्री कर रहे हैं। चैलेंज ख़त्म हो गया। चैलेंज जिस दिन आपका ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। क्योंकि ज़िंदगी जो आपकी है, जितने आप चैलेंजेस लेते जाते हैं उतनी आप, हर स्टेज एक स्टेपिंग स्टोन हो जाता है। जिस तरह स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी, फिर डिपेंड करता है कि आप कितना और चैलेंज करते हैं। तो ये अल्लाह ने इंसान को बनाया हुआ है। जो इकबाल का ये जो फैसल ने शेर पढ़ा था कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, मतलब ये कि हर सितारे पे पहुंचे तो फिर एक नया चैलेंज आता है। जिस दिन आपका चैलेंज ख़त्म होता है, आपकी ज़िंदगी का नीचे का सफ़र शुरू हो जाता है। तो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंफर्टेबल जॉब है, अच्छा
अब ये जब आपको फैसला करना पड़ता है, पाकिस्तान जाऊंगा, मुश्किल हालात हैं, करप्शन है, मैं जब काम करने जाऊंगा तो लोग, एक सिस्टम, डिसफंक्शनल सिस्टम है, उसमें मैं कैसे चलूंगा, तो फिर वहाँ ज़्यादा आसान ज़िंदगी है। तो कई लोग मैंने देखे, उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान आने की, मुश्किलात आई, फिर छोड़ के वापस चले गए। आसान ज़िंदगी है।